रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए 1000 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। एक तरफ रूसी प्रेसिडेंट पुतिन है जो कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नाटो देशों को दे रहा है। दूसरी तरफ वही यूक्रेन की तरफ होकर अमेरिका की ब्रिटेन सरकार भी युद्ध को और ज्यादा भड़का रही है। दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। ऐसे हालात अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। मैं आपको बताऊंगी तीसरा विश्व युद्ध के बोर्ड पर दुनिया खड़ी हुई है। किसी भी पल कैसे जंग का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जी भारत को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जो अब जल्द ही महायुद्ध यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इस बार दुनिया के कई देशों की चिंता इस बात को लेकर सता रही है और हर तरफ एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर दो धड़ों में दुनिया बढ़ती जा रही है। कई रूस की कार्रवाई की और सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई यूक्रेन पर अत्याचार की दुआई देकर पुतिन के खिलाफ खड़ा होता हुआ भी नजर आ रहा है। इन सब के बीच युद्ध तो युद्ध है और एक दूसरे को खून मांगने वाले युद्ध में हर दिन मानवता की मौत हो रही है। आखिर कब तक और कैसे युद्ध रुकेगा, इस पर बात होने के बजाय दुनिया के सभी देश आपस में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए तीसरे विश्व युद्ध को लेकर विश्वास और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर मीडियम रेंज की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रूसी सेना ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया। इसी बीच यूक्रेन के एक्स मिलिट्री कमांडर ने दावा भी किया है। उनका कहना है कि 33 महीने से चल रहे युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले चुका है। रूस ने 2 दिन पहले मीडियम रेंज की नई हाइपरसोनिक मिसाइल दागकर सबको हैरानी में डाल दिया। ये अपनी ही तरह का युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाला पहला हमला था। इस मिसाइल को दागने के साथ ही पुतिन ने चेतावनी में ये हमला नहीं, बल्कि ये सिर्फ मॉस्को की तरफ से की गई एक टेस्टिंग है। उन्होंने नाटो देशों को धमकी देते हुए कहा कि वो न्यूक्लियर में तबाही मचाने का सिर्फ एक कदम दूरी बताया गया है। रूस ने यह भी जवाबी हमला यूक्रेन के अमेरिकी ATACMS और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को दागने के बाद किया था। तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही दुनिया में रूस और यूक्रेन के समर्थन में बांटते हुए देश एक दूसरे की मदद हथियारों को लेकर पैदल सैनिकों को युद्ध में शामिल करने के साथ दे रहे हैं। यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ और ब्रिटेन के मौजूदा राजपूत वैलेंड जाल्जुनी ने दावा किया है कि रूस का साथ दे रहे देशों के युद्ध में उतरने के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। कीव इंडिपेंडेंट ने जाल्जुनी के हवाले से कहा कि यूक्रेन अकेले रूस के से नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो पूरा उत्तर कोरिया के सैनिकों का सामना कर रहा है। ईरान के शाहिद ड्रोन यूक्रेन के नागरिकों को खुलेआम मार रहा है। उत्तर कोरिया से बनी मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही है। वहीं रूस ने अपनी विदेश नीति से अपने नए मित्र देशों की संख्या में इजाफा किया है। उत्तर कोरिया के सैनिक कुर्स्क के इलाके में तैनात रूस के साथ खड़े हैं। रूसी सेना अब तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भी तेजी से उत्तर कोरिया पर निर्भर हो रही है। उत्तर कोरिया के अलावा चीन भी रूस के साथ है। उसने पश्चिमी उकसावे के कारण 2022 में यूक्रेन पर हमला किया। ईरान भी रूस का साथ दे रहा है। ईरान ने रूस को बड़ी मात्रा में ड्रोन दिए हैं, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जा रहा है। इसके अलावा रूस का सबसे करीबी सहयोगी बेलारूस और ईरान का सहयोगी सीरिया भी रूस के साथ है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी किसी से कम नहीं है। अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। मिसाइल से लेकर लैंड माइन्स का खजाना अमेरिका ने यूक्रेन के लिए खोल दिया है। ब्रिटेन ने 7.8 अरब पाउंड की मदद यूक्रेन को रूस के खिलाफ दी है। शैडो मिसाइल भी यूक्रेन को ब्रिटेन ने दी। भारत ने दोनों ही युद्धों में किसी का भी पक्ष न लेने का इशारा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से रूस यूक्रेन और इजरायली फिलिस्तीन युद्ध को रोकने के पक्ष में बात करते हुए दुनिया को शांति की राह पर चलने की बात करते हैं। हालांकि पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में भारत का रुख कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि दोनों देशों का समाधान खोजने के लिए एक दूसरे को साथ में रहकर बातचीत करने की जरूरत है।
बातचीत के रास्ते से ही शांति की राह तलाशने की बात भारत हमेशा से कर रहा है। मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकातों में कहा कि ये युद्ध का दौर नहीं है और भारत शांति के पक्ष में है। हालांकि पश्चिमी देशों ने भारत को मॉस्को की तरफ झुकाव वाले नजरिए से देखा है, क्योंकि रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक रिश्ते पहले से हैं। चलिए इसी मुद्दे के साथ आज हम आपको जी भारत की खबरों के साथ छोड़ रहे हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार। जी भारत।